जय श्री हरि, जय सिया राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 137 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। श्री राम जी चित्रकूट पर्वत पर निवास करने के लिए चले गए हैं। अब आगे का प्रसंग। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर, आपसी दुश्मनी छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विभुत विपिन लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदयास्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, सिहाते हैं। शैल हिमाचल आदि के जेते, शैल हिमाचल आदि के जेते। चित्रकूट जसु गावहि तेते, बिंधि मुदित मन सुखु न समाई। श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का जस गाते हैं। विंध्याचल बड़ा ही आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृगे, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य, कहीं देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन बंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होहि विशो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद
के अधिकारी हो गए। शोभनु शैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कई कवनी विदितासु, सुख सागर जहाँ किन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी निवास किए हैं। पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ श्याम लखनु राम रहे आई। कही न सकही सुषमा जैसी कानन, जो सत सहस हुई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की ऐसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाखों शेष जी हों तो भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डावर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करम बन बानी, जाई न सिलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरों का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके सिल और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके सिल और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छुनु लखी सिया राम पद, जानिया पुपरने हूँ। करत न सपने हूँ लखनु चितू, बंधु मातु पितु गेहू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिया रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सूरती बिसारी। छिन छुनु प्रिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही ब्रह्म प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी यानी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नानेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिनको की। सिय मनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उसको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परनकूटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा।
सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि भर, असनु समय समय कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनके अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मयन शयन से सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर छतरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव के सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है। सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न अचर जूतासु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 140 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपने सुना, कैसा लगा? और कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।